मध्य प्रदेश में विधानसभा का इतना दिलचस्प चुनाव शायद पहले कभी हुआ हो। वो इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने 7 सांसदों को इस चुनावी रण में उतारा है। इनमें से 3 केंद्रीय मंत्री हैं, जिनके लड़ने से ये चुनाव चुनौतीपूर्ण भी हो गया है और रोचक भी। जानकार मानते हैं कि अगर किसी एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की जीत की सबसे प्रबल संभावना है तो वो है नरसिंहपुर, जहां से फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज और जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल को उतारा गया है। उन्हें छिंदवाड़ा सीट से कांग्रेस के नेता कमलनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ने का प्रस्ताव दिया गया था, मगर उन्होंने नरसिंहपुर से लड़ना बेहतर समझा, जिस सीट पर उनके भाई जालम सिंह मौजूदा विधायक हैं। मुझे कहीं और से लड़ना था। मुझे जो ऑफर था और मैंने हाँ भी कहा था, पर उनका मानना था कि 2 भाइयों को एक साथ नहीं लड़ना चाहिए और उन्होंने कहा आप लड़ेंगे तो मैं नहीं लड़ूंगा। ये सच्चाई, सीट खाली होगी तो यहाँ से लड़ना चाहिए। वर्ष 1989 से सांसद रहे प्रहलाद पटेल पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, मगर अपने भाई द्वारा तैयार किए गए जनाधार पर। और पार्टी का ऐसा था कि मैं भी चुनाव लड़ूंगा और वो भी लड़ें कहीं दूसरे जिले से, मगर मैंने निवेदन और आग्रह पार्टी से कहा कि आप नरसिंहपुर से उनको, चूँकि हमारा जिले को वो इतने बड़े नेता, इतने बड़े विचार, सिद्धांतवादी, बहुत सारी उनमें खूबियाँ हैं जिनकी आवश्यकता हमारे जिले को थी, तो उनको अवसर मिला है तो मैं पार्टी का धन्यवाद करता हूँ। वो मानते हैं कि पार्टी के अंदर की खाई की वजह से मध्य प्रदेश में चुनौतियां बढ़ी हैं। इनकम्बेंसी किसके बीच में? जनता के बीच में। जनता तो खुश है, जनता में से तो आपत्ति नहीं है। कार्यकर्ता के बीच में जो चीज़ें आती है वो इनकम्बेंसी नहीं होती है, वो हमारी कार्यप्रणाली में कहीं गैप रह जाता है, शायद वो होता है। पार्टी इसका आकलन करती है। जिन 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों को उतारा है, उनमें से एक सीट को छोड़कर बाकी सारी सीटों पर उसे हार का सामना करना पड़ा था पिछले विधानसभा के चुनाव में। सत्ता विरोधी लहर का फायदा उठाने का दावा करने वाली कांग्रेस के लिए भारतीय जनता पार्टी के इस कदम ने एक नई चुनौती पैदा कर दी। सलमान रावी, BBC, मध्य प्रदेश।